हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार का फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन एनटीपीसी एग्जाम के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की पूरी पूरी इनकी पॉसिबिलिटी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा आपको, राधाकृष्ण की रासलीला का संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य से है, बताइए। भारतनाट्यम, मणिपुरी, सत्रिय या फिर छऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मणिपुरी जो है मणिपुर का जो है क्लासिकल डांस हो जाएगा, ध्यान रखना। भारतनाट्यम की दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ तमिलनाडु का हो जाएगा और सबसे पुराना जो है क्लासिकल डांस वो भी कौन सा हो जाएगा, भारतनाट्यम हो जाएगा। ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। सत्रिय की दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ तो असम का हो जाएगा। सत्रिय कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। और सबसे जो नया क्लासिकल डांस कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सत्रिय हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। फिर दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले टोटल क्लासिकल डांस की अगर मैं बात करना चाहूँ कितने हो जाएंगे, 8 क्लासिकल डांस हो जाएंगे। अच्छा, क्लासिकल डांस का जो वर्णन है कौन सी बुक में हो जाएगा, शास्त्र में हो जाएगा। ये नाट्य शास्त्र पुस्तक जो है किसके द्वारा रचित है, तो वो भी आप ध्यान रखना, भरत मुनि द्वारा रचित है, ठीक है। भरत मुनि द्वारा ये पुस्तक रचित है, ध्यान। और फिर दोस्तों अगर बात करते हैं छऊ की, तो ध्यान रखना छऊ को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। या अगर बात करें छऊ 3 प्रकार के कौन कौन से उनके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों पहले अगर मैं बात करता हूँ तो जो छऊ है उसको 2010 में जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल किया, 2010 में। अच्छा, ये जो है 3 छऊ है। पहला कौन सा है, तो दोस्तों पहला हो जाएगा अपना कौन सा, बताइए फटाफट, मयूरभंज, ठीक है। मयूरभंज, मयूरभंज कहाँ का हो जाएगा, ओडिशा का हो जाएगा, ठीक है। पहला जो छऊ हो जाएगा मयूरभंज ओडिशा का। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो सरायकेला, सरायकेला कहाँ का हो जाएगा, झारखंड का हो जाएगा। सरायकेला कहाँ का हो जाएगा, झारखंड का हो जाएगा। थर्ड नंबर का होगा दोस्तों कौन सा, पुरुलिया, ध्यान रखना पुरुलिया। ये जो पुरुलिया है दोस्तों ये कहाँ का हो जाएगा, पुरुलिया हो जाएगा पश्चिम बंगाल का, ध्यान रखना। पुरुलिया कहाँ का हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, ध्यान रखना। ये थे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी जो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आपको मैं बताता रहूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, धालो जो है कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। धालो कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों, बताइए। महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों मैं बात करता हूँ गोवा के कुछ और लोकप्रिय नृत्य है क्या, ये मैं आपसे पूछा हूँ गोवा के कुछ और लोकप्रिय नृत्य है तो बताइए। तो ध्यान रखना दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ सिग्मो, ठीक है, सिग्मो हो गया और फुगड़ी, ये कहाँ के हो जाएंगे, अपने गोवा के हो जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कि महाराष्ट्र के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, तो ध्यान रखना तमाशा, भाई तमाशा बहुत करते हो आप लोग, ठीक है, तमाशा हो गया। फिर दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ तमाशा हो गया अपना, फिर हो गया अपना पोवाड़ा हो गया, ठीक है, पोवाड़ा हो गया, पोवाड़ा हो गया। लावणी हो गया, ठीक है भाई, लावणी हो गया। लावणी भाई साहब अपने राष्ट्र में बोलते हैं लावणी, ठीक है, इसकी ट्रिक ये हो जाएगी, लावणी जो है शब्द अपने राष्ट्र में बोलते हैं। दोस्तों एक और ध्यान रखना, नकटा, ये नकटा कहाँ का हो जाएगा, ये भी अपना महाराष्ट्र का होगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान की, तो राजस्थान के त्यौहार सभी को पता है, कालबेलिया वगैरह वगैरह, ठीक है, यह कालबेलिया ध्यान रखना राजस्थान का, ठीक है, ये कालबेलिया ध्यान रखना राजस्थान का है, ठीक है ना। और बाकी दोस्तों अगर मैं बात करना चाहता हूँ गीदड़, गीदड़ कहाँ का हो जाएगा, गीदड़ हो जाएगा अपना राजस्थान का हो जाएगा, ठीक है ना, राजस्थान का गीदड़ हो जाएगा, कालबेलिया हो जाएगा, घूमर भी हो जाएगा। और बाकी एक और ध्यान रखना चक्री, ये चक्री वाला पूछा जाता है, इस पर स्टाक लिख लेना, ठीक है। ये जो चक्री है ये भी कहाँ का हो जाएगा, अपना राजस्थान का हो जाएगा। फिर दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से लोक नृत्य हो जाएंगे, तो ध्यान रखना दोस्तों, एक तो हो जाएगा छम नृत्य, ठीक है, छम नृत्य कहाँ का हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का। थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा ही ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ थाली, थाली कहाँ का हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे इसके, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा दोस्तों, उस्ताद बूंदू खान का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सारंगी। इसकी ट्रिक ये होगी, जो बूंदें होती है पानी की वो सारी गिरती है, ऐसे नहीं कि एक बूंद गिर गई दूसरी बूंद वहीं रुक गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदें होगी वो सारी गिरेगी, सारंगी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। फिर दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कि तबला वादक, दोस्तों तबला वादक में हो जाएगी जाकिर हुसैन, लिखो आप, जाकिर हुसैन का संबंध किससे हो जाएगा, तबला वादक से हो जाएगा दोस्तों। अल्लारखा खान का संबंध किससे हो जाएगा, अल्लारखा खान का संबंध हो जाएगा इसी से,
किससे? तबला वादक से। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपका गुदई महाराज का संबंध जो हो जाएगा किससे हो जाएगा? गुदई महाराज, किशन महाराज, इनका संबंध हो जाएगा किससे? तबला वादक से। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किशन महाराज की दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, किशन महाराज का संबंध भी इसी वादक से हो जाएगा। पंडित जसराज का संबंध किससे हो जाएगा? पंडित जसराज का संबंध हो जाएगा अपना तबला वादक से, ठीक है। पंडित जसराज का संबंध हो जाएगा तबला वादक से, ठीक है। फिर दोस्तों अगर बात करते हैं अपन घटम की, घटम से किस किस का संबंध हो जाएगा? घटम से पहले सितार की देखते हैं, ठीक है। सितार के अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सितार की अगर मैं बात करूँ तो लिखना पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना। पंडित रविशंकर का संबंध किससे हो जाएगा? सितार से हो जाएगा, ध्यान रखना। इनकी ऑटोबायोग्राफी भी हो जाएगी, कौन सी? माई लाइफ माई म्यूजिक, ठीक है। माई लाइफ माई म्यूजिक, माई लाइफ माई म्यूजिक किसकी ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी? पंडित रविशंकर की हो जाएगी, ठीक है। एक ध्यान रखना उमा शंकर मिश्रा, ठीक हो, लिखो उमा शंकर मिश्रा। उमा शंकर मिश्रा का संबंध किससे हो जाएगा? सितार से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। विलायत खां का संबंध किससे हो जाएगा? ये भी आप लिखिए, विलायत खान का संबंध जो हो जाएगा किससे हो जाएगा? वो हो जाएगा अपना सितार से, ठीक है। ये नोट कीजिए और मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन घटम की। घटम की दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कि घटम का संबंध किस किस से हो जाएगा, तो लिखना पहला TH विनायक राम, TH विनायक राम का जो संबंध हो जाएगा मेरे भाई, एक बार रुकिए मैं फिर से लिखता हूँ इसको अच्छे से। TH विनायक राम का संबंध जो हो जाएगा दोस्तों किससे हो जाएगा? वो हो जाएगा अपना घटम से, ठीक है। M सुब्रमण्यम का जो संबंध हो जाएगा दोस्तों, M सुब्रमण्यम का जो संबंध हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? अपना घटम से हो जाएगा। ये भी आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? अच्छा क्वेश्चन दे रखा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2014 में हुई थी, ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल कबड्डी, इंटरनेशनल कबड्डी का जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ हो जाएगा? ध्यान रखना, जयपुर में हो जाएगा, ठीक है। जयपुर में हो जाएगा, ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है दोस्तों। फिर मैं बात करता हूँ कि 2014 में स्थापना हुई थी, ठीक बात है। 2014 के मैच हुए थे, ठीक है, कबड्डी के। तो उस टाइम पे जो है जीता किसने था? सबसे पहले जीता था जयपुर पिंक पैंथर ने, ठीक है। जयपुर ने जीता था, ठीक है, जयपुर पिंक ने जीता था, ठीक है, ये ध्यान रखना। उप विजेता की दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, उप विजेता कौन रहा था? मुंबई उप विजेता रहा था, ये भी आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जीतने वाला कौन हो जाएगा? जयपुर पिंक, और हारने वाला कौन हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा जीत हासिल करने वाला कौन हो जाएगा? ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन सी टीम हो जाएगी? पटना, पटना पायरेट्स, ध्यान रखना। पटना पायरेट्स ने सबसे ज़्यादा इसमें जीत हासिल की है, ठीक है, 3 बार जीती है। कौन? पटना पायरेट्स, ठीक है, 3 बार जीतने वाली हो जाएगी पटना पायरेट्स, ठीक है। दो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कि जो कबड्डी होती है इसमें टीम कितनी होती है दोस्तों? 12 टीम होती है। कितनी टीम होती है? 12 टीम होती है, ध्यान रखना। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कि जो कबड्डी में प्लेयर होते हैं वो कितने होते हैं, अगर मैं बात करता हूँ कबड्डी में प्लेयर कितने होते हैं दोस्तों? 7 प्लेयर होते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। टीम कितनी होती है कबड्डी की? तो 12 टीम होती है। और बाकी जो है इसमें प्लेयर कितने होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं, ये भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कीजिए इसके ऊपर। हॉकी मैच की जो समय अवधि होती है दोस्तों क्या होती है? तो ये होती है 60 मिनट की होती है। 15-15 मिनट के 4 राउंड होते हैं दोस्तों, 15-15 मिनट के 4 राउंड होते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। इस 15 मिनट और इस 15 मिनट के बीच में आपको 2 मिनट का गैप मिलता है। और लास्ट वाले 2-15 मिनट के बीच में, मतलब ये वाला 3rd नंबर का और 4th नंबर के जो 15-15 मिनट के राउंड होते हैं उसमें भी आपको 2 मिनट का जो है गैप मिलता है। और सेकंड और थर्ड जो राउंड होता है, ठीक है, सेकंड और थर्ड नंबर का जो राउंड होता है 15-15 मिनट का, उसके बीच में आपको 15 मिनट का जो है लंच टाइम मिलता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, एसएससी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि जो लंच टाइम होता है वो कितने मिनट का होता है? तो 15 मिनट का होता है। और ये कब मिलता है? मतलब सेकेंड राउंड के बाद मिलता है, ध्यान रखना। सेकेंड राउंड होता है उसके बाद में मिलेगा आपको 15 मिनट का, ठीक है, गैप मिलता है, लंच टाइम मिलता है, ठीक है ना दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ कि जो हॉकी स्टिक होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 43 इंच होती है, बट कई एग्जाम में आपको 37 इंच भी देखने को मिली आंसर में, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। 43 इंच और 37 इंच, इन दो में से आप एक देखने को मिलेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कि जो हॉकी होती है उसमें गोल पोस्ट की चौड़ाई आपसे पूछ ले, गोल पोस्ट, ठीक है, गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है दोस्तों वो कितनी होती है? चौड़ाई होती है 3.66 मीटर, ठीक है, चौड़ाई होती है 3.66 मीटर दोस्तों। ऊंचाई होती है
2.14 मीटर, 2.14 मीटर इसकी हाइट होती है, 3.66 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हॉकी स्टिक होती है, ठीक है, ये जो हॉकी स्टिक होती है इसका वजन कितना ग्राम होता है, ये भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। 737 ग्राम इसका वजन होता है, ठीक है। हॉकी स्टिक होती है, इसका वजन कितना ग्राम होता है, 737 ग्राम होता है। ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रिटर्न ऑफ द नेटिव पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लियो टोल्स्टॉय, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, जॉर्ज ऑरवेल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस हार्डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, लियो टोल्स्टॉय की बुक की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखना वॉर एंड पीस सबको पता होती है। ध्यान रखना वॉर एंड पीस जो होती है इसकी सबको ध्यान है, बुक वॉर एंड पीस इसकी बुक सबको पता है। इसकी एक बुक और है, कौन सी? लिखो, अन्ना केरेनिरा, अन्ना अन्ना केरेनिरा, अन्ना केरेनिरा इसकी बुक हो जाएगी, अन्ना केरेनिरा इसकी एक बुक हो जाएगी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ किसकी, फिर बात करते हैं चार्ल्स डिकेंस की। इनकी भी कोई बुक है क्या? इनकी भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, चार्ल्स डिकेंस की बुक है। कौन कौन सी? एक तो लिखना हार्ड टाइम्स, ठीक है, हार्ड टाइम्स बुक किसकी हो जाएगी? हार्ड टाइम्स बुक हो जाएगी चार्ल्स डिकेंस की, ठीक है। फिर दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ जॉर्ज ऑरवेल की, जॉर्ज ऑरवेल की कौन सी बुक हो जाएगी? ध्यान रखना एनिमल फॉर्म, एनिमल फॉर्म जो बुक हो जाएगी, एनिमल फॉर्म जो बुक हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी? जॉर्ज ऑरवेल की हो जाएगी। एक और ध्यान रखना बर्नीज डेज, लिखो, एक तो हो जाएगी इनकी एनिमल फॉर्म्स, ठीक है, एनिमल फॉर्म हो जाएगी। दूसरी इनकी जो बुक हो जाएगी ध्यान रखना कौन सी हो जाएगी? लिखो बर्नीज डेज। अगर मैं दोस्तों इसकी बुक की बात करूँ दूसरी बुक की इनकी, तो बर्नीज डेज जो हो जाएगी इनकी दूसरी बुक हो जाएगी। पहली बुक कौन सी हो जाएगी इनकी? एनिमल फॉर्म हो जाएगी। लिख लेना, मैं एक बार फिर से अच्छे से लिख देता हूँ, एनिमल फॉर्म जो हो जाएगी इनकी बुक हो जाएगी। और एक बुक कौन सी हो जाएगी? बर्नीज डेज हो जाएगी। ध्यान रखना। देखो दोस्तों स्क्रीन मेरे पास काफ़ी छोटी है, इससे आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बट समझा करो और बाकी क्वेश्चन आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। लिखने से कोई मतलब नहीं है, वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ हर एक चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु, हड़प्पा, भोगवा या फिर घग्गर नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। किस नदी के किनारे? भोगवा। फिर दोस्तों अगर बात करता हूँ सिंधु नदी के किनारे कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखना मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे हो जाएगा दोस्तों? मोहनजोदड़ो हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, ठीक है। अच्छा यार 2 महीने लग देती क्या? हड़प्पा जो हो जाएगा रावी नदी के किनारे हो जाएगा, यहाँ पे मैंने शहर दे दिया, ठीक है। हड़प्पा जो हो जाएगा रावी नदी के किनारे हो जाएगा। दोस्तों घग्गर नदी के किनारे कौन सा आपको देखने को मिला? कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन, कालीबंगन आपको कौन सी नदी के किनारे देखने को मिला? घग्गर नदी के किनारे। दोस्तों मुझे बताओ चूड़ियों के जो साक्ष्य मिले हैं कौन सी जो है सभ्यता में देखने को मिले? चूड़ियों के साक्ष्य बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कुल कितने वेदांग होते हैं? तो सभी को पता है 6 वेदांग होते हैं। वेदांग कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं, सभी को पता है। अच्छा मुझे बताओ उपवेद कितने होते हैं दोस्तों? उपवेद होते 108, 108 होते हैं, ठीक है। उपवेद कितने होते हैं? 108। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कि जो पुराण होते हैं, ठीक है, पुराण कितने होते हैं? 18 होते हैं। पुराण कितने होते हैं? 18 पुराण होते हैं, ये भी आप ध्यान में रखना। लक्ष्य की दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, लक्ष्य जो है 4 होते, कौन कौन से? काम हो गया, अर्थ, धर्म, मोक्ष, ठीक है। अगर दोस्तों बात करता हूँ सूक्त की, सूक्त कितने होते हैं? 5 होते, कौन कौन से? पुरुष सूक्त, विष्णु सूक्त, स्त्री सूक्त और नीला सूक्त, ऐसे कुछ होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। टोटल मिला के 5 सूक्त होते हैं, ठीक है। एक भू सूक्त होता है, एक भू सूक्त होता है और एक नीला सूक्त होता है, ठीक है। बाकी पुरुष हो गया, स्त्री हो गया, विष्णु हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। और वेदांग मैंने आपको 6 बता दिए, कौन कौन से होते हैं? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, तिरुक्त हो गया और छंद हो गया, ऐसे कुल मिला के 6 होते हैं, ठीक है। दे रखा आपको कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? धर्मनिरपेक्षता इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। बाकी जो ये 3 है ये संविधान की मूल प्रस्तावना के हिस्सा थे। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ ये धर्मनिरपेक्षता हो जाएगा 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाए ये जो मूल प्रस्तावना ये कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है। और इसकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और यूएसए दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कि न्याय जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? न्याय, न्याय कुल 3 है, ठीक है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की हो जाएगी दोस्तों? स्वतंत्रता 5 प्रकार की हो जाएगी, ठीक है। स्वतंत्रता कुल 5 हो जाएगी। और समता जो हो जाएगी दोस्तों कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ये भी आप ध्यान में रखना। न्याय 3, स्वतंत्रता 5 और समता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों अगर मैं बात करूँ, राष्ट्रीय गीत
कब अपनाया गया था बताइए। 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था, तो बताइए फटाफट कब अपनाया गया था राष्ट्रीय गीत, बताइए फटाफट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था, या मैं पूछूं राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था, अपनाया गया था, बताइए। तो 24 जनवरी 1950 के हो जाएगा, ठीक है, 24 जनवरी 1950 में हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीय गीत जो है गाया गया था, कब गाया गया था, ये मुझे बताइए। किस अधिवेशन में गाया गया था, ध्यान रखना 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में। 1896 का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे आईएनसी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ध्यान रखना, रहमतुल्ला आईएनसी के अध्यक्ष थे। और जो राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, ये भी आप ध्यान में रखना। फिर दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय गान की, ये तो हो गया अपना राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था बताइए फटाफट। ये अपनाया गया था जनवरी 1950 में ही अपनाया गया था, ठीक है, जनवरी 1950 में अपनाया गया था, ये भी ध्यान रखना। और ये जो गाया गया था राष्ट्रीय गान, ये दोस्तों कब गाया गया था, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस टाइम पे दोस्तों आईएनसी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, पंडित विष्णु नारायण, कौन थे, पंडित विष्णु नारायण, ठीक है। फिर दोस्तों बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 को हुआ क्या था, कुछ याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था बताइए। उद्देश्य प्रस्ताव किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, ठीक है, नेहरू जी ने किया था। अच्छा नेहरू जी ने कब किया था ये भी बताइए, 13 दिसंबर 1946 को किया था। अच्छा इसको स्वीकार कब किया था संविधान सभा में, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया था, ये भी आप ध्यान में रखना। 22 जुलाई 1900, अच्छा 22 जनवरी दे रखा है क्या, यहाँ पे लिखो 22 जुलाई। अच्छा 22 जुलाई का ऑप्शन अलग है, तो 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था, ठीक है। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था नेहरू जी ने कब, ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, और इसको अपनाया था संविधान, मतलब स्वीकार किया था संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को। और ये 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था, ठीक है दोस्तों, ये देखते हैं। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था दोस्तों, आपको पता होगा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था बताइए। राष्ट्रीय ध्वज जो है कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के जो बीच की डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 3,84,000 किलोमीटर हो जाएगी, सभी को पता है ये वाला क्वेश्चन तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। अच्छा इससे क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, मतलब पृथ्वी से रिलेटेड क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, धीरे धीरे करवा दूंगा आपको मैं सारा, ठीक है, धीरे धीरे सारा क्वेश्चन करवा दूंगा। एक क्वेश्चन ध्यान रखना आपको, चंद्रमा की रेडियस आपसे पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखना 1740 किलोमीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1740 किलोमीटर हो जाएगी। अच्छा हेली धूमकेतु तारा कब दिखाई देगा, 2061 में दिखाई देगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी मैंने बता दी है, ये भी आप ध्यान में रखना। और बाकी चंद्रमा से रिलेटेड और क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे ब्लू मून हो गया, सुपर मून हो गया, और चंद्र मिशन कौन कौन से हुए, चंद्रमा पर जो सबसे बड़ा पर्वत है लिबनिटस पर्वत, वो कौन सा हो जाएगा, मतलब कहाँ हो जाएगा, सारी डिटेल में आपको धीरे धीरे सारा बताऊँगा। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 18, ठीक है, 18 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएंगे, जिसमें से 12 जो है यूनेस्को की सूची में शामिल हो गए, ठीक है, 12 यूनेस्को की सूची में शामिल हो गए, जिसमें से पहला कौन सा हो जाएगा, नीलगिरी हो जाएगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तमिलनाडु केरल कर्नाटका, ठीक है। और कौन कौन सा हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 12वें नंबर का कौन सा हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, 12वें नंबर का कौन सा हो जाएगा, तो 12वां हो जाएगा पन्ना, मध्य प्रदेश का, पन्ना एमपी का हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा हो जाएगा, कच्छ का रण गुजरात, ये आपसे पूछा जा सकता है, कच्छ का रण गुजरात, ठीक है, कच्छ का रण गुजरात हो जाएगा, कच्छ का रण गुजरात हो जाएगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कच्छ का रण गुजरात पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो नीलगिरी हो जाएगा ये कब का हो जाएगा, अभी मैंने बताया ना आपको नीलगिरी ये वाला, अरे सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये कब का हो जाएगा आपसे पूछे तो 1986 का हो जाएगा, ठीक है, 1986 का हो जाएगा। इसके बाद आया था नंदा देवी उत्तराखंड, ध्यान रखो, नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड हो जाएगा 1988 का, 1988 का हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, कच्छ का रण गुजरात हो जाएगा, ये भी आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, हड्डी और दांतों में पाए जाने वाला विटामिन बताना, हड्डी और दांतों में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा, विटामिन डी, बी, सी या फिर के, बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो आई थिंक सभी को आता होगा, ये वाला विटामिन वाला,
सभी को आता होगा आई थिंक, ठीक है। हड्डी और दांतों में कौन सा होता है भाई, विटामिन डी होता है, ठीक है। जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, बी और सी होते हैं, ठीक है। और वसा में कौन कौन से होते हैं, KEDA, ठीक है, कीड़ा, अरे कीड़ा हो गया ना। वसा में घुलनशील कौन सी हो जाएगी, KEDA। और हार्मोन के लिए कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये भी आप ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये वाला मैं आपको शायद होमवर्क में भी दे सकता हूँ। कौन से पदार्थ है जिसके लिए भारत में वस्तु और सेवा कर GST तथा केंद्रीय उत्पादन कर दोनों लगेंगे, तो कौन सा हो जाएगा, तंबाकू और तंबाकू पदार्थ दोनों पे लगते हैं, ठीक है। तंबाकू और तंबाकू पदार्थ दोनों पे लगते हैं। अच्छा यार, GST की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, GST से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं जानेंगे, लेकिन GST अप्लाई कब हुआ था अपने यहाँ पे, 1 जुलाई 2017 को अप्लाई हुआ था, ठीक है। जुलाई 2017 में अप्लाई हुआ था। अच्छा मैं बात करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले कौन से राज्य में अप्लाई किया था, इसके असम में किया था। और सबसे पहला देश कौन सा हो जाएगा जिसमें GST अप्लाई हुई थी, तो ध्यान रखना फ्रांस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, फ्रांस हो जाएगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और ये किस मॉडल पे आधारित है, GST की अगर मैं बात करूँ कौन से मॉडल पे आधारित, तो ध्यान रखना कन्नाडा मॉडल। कौन सा, कन्नाडा मॉडल, ध्यान रखना कन्नाडा मॉडल इसका राइट आंसर होगा। ये भी आप ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। GST में स्लैब भी पूछी जाती है, 0, 15, 12, 18 और 28%, ठीक है, टोटल। देखिए अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। रजनी गावरा और हरनी गावरा का संबंध किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव से है, बताइए। रजनी गावरा और हरनी गावरा का जो संबंध है निम्न में से किस राज्य के सांस्कृतिक उत्सव से है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम या फिर पंजाब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम इसका राइट आंसर होगा। असम क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम के कुछ और जो है उत्सव ध्यान रखना, वैशागु दोस्तों, अगर मैं बात करूँ वैशागु कहाँ का उत्सव हो जाएगा, असम का हो जाएगा। ध्यान रखना माजुली कहाँ का हो जाएगा, माजुली भी यहाँ का हो जाएगा, असम का। देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा उत्सव, ठीक है। ये ध्यान रखना। अली ए लियांग भी ध्यान रखना। एक ध्यान रखना चाय महोत्सव, ये भी ध्यान रखना, चाय महोत्सव जो है वो कहाँ का हो जाएगा, वो भी असम का ही होगा। ध्यान रखना चाय महोत्सव असम का हो जाएगा। एक ध्यान रखना रोंगकर महोत्सव, रोंगकर महोत्सव कहाँ का हो जाएगा, ये भी अपना हो जाएगा, असम का हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। एक और बताता हूँ मैं आपको, अम्बुबाची। अच्छा अम्बुबाची मेला कहाँ आयोजित होता है, ये बताइए मुझे। अम्बुबाची जो मेला हो जाएगा कहाँ आयोजित होता है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए। अम्बुबाची उत्सव या मेला कहाँ आयोजित होता है, ये भी असम में ही होता है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं दूंगा आपको होमवर्क में। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, बताइए कमेंट बॉक्स में छाप के। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी और 4 फरवरी, तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस, ठीक है। चलो ये भी मैं ही बता रहा हूँ, ठीक है। 2 फरवरी की दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है कब सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है कब बनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे ये बनाते हैं अपन 2 फरवरी को। अच्छा 4 फरवरी को क्या बनाते हैं दोस्तों, वर्ल्ड कैंसर डे। ध्यान रखना वर्ल्ड कैंसर डे कब बनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे बनाया जाता है 4 फरवरी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, हाँ एक क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन और देखते क्या देर का। बिरसा मुंडा खेल स्टेडियम दोस्तों कहाँ स्थित हो जाएगा, रांची इसका राइट आंसर होगा, रांची में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों मैं बात करता हूँ कि मुंबई में कौन सा स्टेडियम हो जाएगा, तो मुंबई में हो जाएगा वानखेड़े खेल स्टेडियम। ध्यान रखना वानखेड़े खेल स्टेडियम कहाँ हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा, ध्यान रखिए। चेन्नई में कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखा चिदम्बरम, ठीक है। चिदम्बरम जो हो जाएगा कहाँ में हो जाएगा, चिदम्बरम जो हो जाएगा खेल स्टेडियम ये कहाँ में हो जाएगा, चेन्नई में हो जाएगा। और क्रिकेट के लिए फेमस है, क्रिकेट के लिए फेमस हो जाएगा ये वाला। और वानखेड़े किसके लिए हो जाएगा, वानखेड़े भी क्रिकेट के लिए हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों बात करते हैं अहमदाबाद में कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, अहमदाबाद में हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। लिखो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो हो जाएगा कहाँ का हो जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम वो हो जाएगा अपना कहाँ का, अहमदाबाद का, ये भी क्रिकेट के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, चलो इतने ही क्वेश्चन थे। अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो बताना कि क्लासेस और ली जाए नहीं ली जाए, क्वेश्चन कैसे अच्छे लगे तो किस पर टाइप के क्वेश्चन आपको चाहिए और क्वेश्चन कितने चाहिए, क्वेश्चन के जो मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो बढ़ाया जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाया जाए। तो ये जो है आपको थोड़ा बहुत आइडिया जो है मेरे तक पहुँचाना है। बाकी अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अब तो कर देना, अब मत बोलना कि बाद की बात है ये, ठीक है, पूरा देखने के बाद। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।